और महारानी के पास सुंदर रूप के अलावा अद्वितीय साहस भी आवश्यक है। स्पष्ट रूप से राजा पहले से ही रणनीति तैयार कर चुके थे। उन्होंने नौकर को 3 कप लाल शराब तैयार करने के लिए कहा और राजकुमारियों को बताया कि 3 में से 1 कप में जल है। ये परीक्षा साहस और भाग्य की है। केवल वास्तव में बहादुर लोग ही महारानी बनने के लायक होते हैं। यह कहकर तीनों कैदियों को अलग अलग शराब पीने को कहा गया। जैसा कि उम्मीद थी, जल्द ही एक कैदी जहर से गिर पड़ा। कुछ राजकुमारियां तुरंत डर गईं। अच्छी बात यह रही कि राजा कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। राजा ने लोगों को फिर से 3 गिलास रेड वाइन तैयार करने का आदेश दिया और तुरंत ही राजकुमारियों को चुनने के लिए कहा। इस समय नहीं मरने की चाहत रखने वाली छुई हुआ ने तुरंत वापसी की बात कही, लेकिन श्याओ मई पूरी तरह से निश्चित थी कि उसे प्रतियोगिता जारी रखनी है। इस समय दमई थोड़ी परेशान हो गई। हालांकि वह बहुत डरी हुई थी, पर वह श्याओ मई से हारना नहीं चाहती थी और हिम्मत करके प्रतियोगिता में बनी रही। श्याओ मई ने 1 गिलास उठाया और पी गई। जब देखा कि उसे तुरंत कुछ नहीं हुआ तो दामई और भी घबरा गई। बाकी बचे 2 गिलासों को देखकर वह समझ नहीं पाई कि क्या करे। अंत में उसने कांपते हुए एक प्याला उठाया, पर अंततः डर से दब गया और प्याला वापस रख दिया। इसी दौरान छोटी मई ने फिर से एक प्याला उठाकर पी लिया और सभी ने उसके लिए चिंता की। फिर उसने शेष एक प्याला भी एक सांस में पी लिया। एक ही सांस में लिया। असल में उसे पहले से ही पता था कि यह शराब जहरीली नहीं है और पहले के कैदी की मृत्यु भी नकली थी, क्योंकि उसने सुना था कि राजा इसके लिए जाना चाहता था। इस तरह छोटी लड़की सफलतापूर्वक रानी बन गई।